नमस्कार। हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव शंकर। अपने गले में नाग लटकाए, हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं। उनके हर एक नाम में के कई मतलब हैं, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम नीलकंठ की कहानी आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के अपने गर्व में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को वैभव यानी लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम लहरा दिया। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। यह मंथन दूध के सागर क्षीर सागर में हुआ। इसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैश्रवा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष ये 14 रत्न निकले थे। अपनी चतुराई से देवता इनमें से अमृत ले जाने में तो सफल हो गए, लेकिन इसके साथ ही निकला विष। यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर देवता और राक्षस भयभीत हो गए और इसका हल ढूंढने शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा घड़ा पी गए। लेकिन उन्होंने यह विष अपने गले से नीचे नहीं निगला, उन्होंने यह विष अपने गले में धारण किया। इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तत्पश्चात ऐश्वर्य और भोगों की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वे दिव्य पुरुष श्री विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार सभी देवता वैभव से संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए। यही थी नीलकंठ महादेव की कथा। राधे राधे।